बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स का नया बैच चल रहा था, तो उसी में लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले वाले तीनों लेक्चरों को देख लीजिएगा ताकि आपको कंटिन्यूटी समझ में आए चीज़ों में। लेकिन जो इसमें देख रहे हैं नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फ्री बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको नोट्स, सारी PDF आपको फ्री में मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, कल हमने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने कराया था, यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको कराया था। तो उसी में हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस रह गई थी, उनको कंप्लीट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स में किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, या किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, वो दोनों के मान बराबर आते हैं। और वो मान कितना आता है? वो A के ही बराबर रहेगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं कि यदि हमारे पास में कोई 2x2 का मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, कि ये 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, तो इसी 2x2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा? मैंने आपको बताई थी जब दूसरी वाली वीडियो थी, तो हमने उसमें पहली वीडियो में हमने सिखाया था कि मैट्रिक्स के जो प्रकार थे, तो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा रहता है? I बराबर, जैसे यदि मैं इसको A बराबर A मैट्रिक्स मान लेता हूं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का कौन सा रहेगा? ये आपका 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब मैं इसमें A में I की मल्टीप्लाई करूं, A बोले तो 1 2 3 4, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं किसकी? 1 0 0 1 की, तो ये मैट्रिक्स उतना ही आएगा जितना मैं I की मल्टीप्लाई A में करूं। देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ये इस तरह से करते हैं। मल्टीप्लाई हमने सिखाया था, जो पहली बार देख रहे हैं वो समझिएगा। इस वाले मैट्रिक्स के ये दोनों एलिमेंटों को इसके इन दोनों एलिमेंटों में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये वाले को ऐसा कर देंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1 आ जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो +0 आ जाएगा। ऐसे ही अब इन दोनों में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर इन दोनों में करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, +0 आएगा, फिर 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 4। तो आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 इतना का इतना ही आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये हमने A की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में की, या आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई में A में कर दूं, यानी कि 1 0 0 1 की मल्टीप्लाई में किस में कर देता हूं? इसमें कर दूं, 1 2 3 4 में कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई आप करना सीख गए हो, मैंने बहुत सिखाई हैं आपको। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 2 3 4 इतना ही आएगा। तो मतलब ये है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, ये दोनों वैल्यू बराबर आती हैं, और ये वैल्यू उस मैट्रिक्स के ही बराबर आती हैं जिस मैट्रिक्स की हम आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा A की वैल्यू क्या है? ये A की वैल्यू 1 2 3 4 है। हमने इस वाले मैट्रिक्स की आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करी तो देखो ये कितना आ गया? A के बराबर आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ये वाला A के बराबर है, ठीक उसी तरीके से ये भी A के बराबर है। तो मतलब समझ में आ गई। अब आपसे कोई पूछ ले
क्या मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? जी हाँ, बिल्कुल फॉलो करता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के ही बराबर होता है, या किसी आइडेंटिटी की उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें वो भी उस मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। क्लियर हुई ये प्रॉपर्टी? बहुत ही अच्छे से आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे, फ्री बैच जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप वहां पर मिलेंगे। अभी मैं पिछली 2 वीडियो की पीडीएफ नहीं भेजी है, लेकिन आज की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी सीखते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे देखिए मैं सारी प्रॉपर्टी को यहां पे लिख दे रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ का ये पालन करती हैं। कौन सी? जैसे कि एसोसिएटिव का मतलब ये हो गया कि यदि कोई हमारे पास में इस तरह से है कि बी मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें यदि मैं ए की मल्टीप्लाई करूं या ए बी की पहले इस तरह से मल्टीप्लाई कर दूं, सी की मल्टीप्लाई कर दूं, या तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मेरे पास में 3 मैट्रिक्स हैं। कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, 3 मैट्रिक्स हैं इस तरीके से, और उन तीनों का ये एसोसिएटिव मतलब एक दूसरे से एसोसिएटिव लॉ का पालन करती हैं। आपने देखा एसोसिएटिव यानी एक दूसरे से सहचर्य नियम का पालन करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये सहभागिता दिखाती हैं। यदि मैं क्या करूं, ये ए लिख दिया, ए बी है, ये सी है, मतलब ये है, ये नियम ये कहता है कि यदि मैं बी और सी की मल्टीप्लाई करूं पहले, और उसके बाद इस बी और सी में ए से मल्टीप्लाई करूं लेफ्ट साइड से, या फिर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लूं और इनमें मैं राइट साइड से सी की मल्टीप्लाई कर दूं, या तीनों की एक साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, तो इनकी वैल्यू आपस में बराबर आती है। ठीक है, इनकी आपस में वैल्यू बराबर आती है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये पालन करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि ये 2 प्रकार से होता है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब क्या है कि यदि ए की मल्टीप्लाई में बी प्लस सी मैट्रिक्स में करूं तो वो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी के बराबर होता है, या फिर मैं बी प्लस सी, ये यहाँ पर ऐसे कह दीजिएगा कि ए प्लस बी 2 मैट्रिक्स ऐसे दे रखी हैं, इनमें यदि मैं सी से इधर से मल्टीप्लाई करूं तो ये ए सी प्लस बी सी के बराबर होता है। मतलब समझ में आ गई? इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर ही लेंगे इधर साइड से, सी ए नहीं कर देना है, ए सी ही रखना है, क्योंकि कहीं कहीं पर ये मिस्टेक गलत हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ फर्स्ट काइंड, या लेफ्ट राइट, जो लेफ्ट साइड का बोलेंगे इसको राइट साइड, क्योंकि राइट से ये मल्टीप्लाई कर रही है, यानी कि सेकंड काइंड हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ फर्स्ट काइंड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेकंड काइंड। तो ये 2 प्रॉपर्टी होती हैं इसकी, 3A 3B। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब खास पॉइंट, यहाँ से एक सवाल आपका डेफिनेटली बनेगा। मैं आपको 4 मैट्रिक्स और आपको पढ़ा रहा हूँ, इन मैट्रिक्स को आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक सवाल डेफिनेटली बनेगा। इंपोर्टेंट चीज आ जाती है, देखिएगा, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। कभी कभी 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द जीरो डिवीजर मैट्रिक्स क्या होती है, या जीरो डिवीजर मैट्रिसेस क्या होती है, व्हाट इज द जीरो डिवीजर मैट्रिक्स क्या है। इसको मैं आपको सिंपली समझाऊं। जैसे नॉर्मली संख्याओं में क्या होता है, जैसे कि कोई 2 संख्या है, कोई भी ए और बी, इन दोनों की यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा। जैसे 4 की मल्टीप्लाई यदि मैं 5 में करूंगा तो 20 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई यदि मैं सीधे सीधी बात है, यदि कोई बट्टे वाली संख्या भी होगी तो ये 2/5 आ जाएगा, यही है ना। लेकिन इन दोनों की संख्या में
यदि मैं कह रहा हूं ए बी बराबर 0 है तो इसका मतलब यह है कि 0 तभी आता है संख्याओं में जब इनमें से कोई भी एक संख्या, एटलीस्ट इनमें से कोई भी एक संख्या 0 रही होगी, तभी तो किसी संख्या में 0 कब आता है मल्टीप्लाई करने पर, जब उसमें दूसरी संख्या 0 हो या कोई भी एक संख्या 0 हो। जैसे अब मेरे पास 5 है, 5 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 0 हो जाए, तो सिंपल सी बात है, कोई और संख्या नहीं है, 0 है। 0 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है कि 5 में मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 हो जाए। संख्याओं में यही होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस में 0 डिवीजर मैट्रिसेस क्या होती हैं, मैं कह रहा हूं कि भैया ए भी 0 नहीं है और आपका बी भी आपका 0 नहीं है, और ए गुणा बी करने पर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये ए और बी दोनों आपकी 0 डिवीजर मैट्रिसेस कहलाती हैं। क्या बोला परिभाषा ने कि भाई ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई आपका 0 आ जाए तो ये कहलाएगा आपका 0 डिवीजर मैट्रिसेस कहलाती हैं। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आपको दिखाएंगे भी एग्जांपल के साथ। अब परिभाषा को कैसे लिखना है समझा तो बहुत आसानी से दी, देखिएगा क्या। इफ ए एंड बी आर नन जीरो मैट्रिसेस, नन जीरो का मतलब ना तो ए 0 है ना बी 0 है, मतलब ये 0, देखिएगा ये आपका 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा 0 मैट्रिसेस, ठीक है, ये 0 मैट्रिसेस कहलाएगा। लेकिन यदि इनमें से कोई भी एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट आपका 0 ना हो तो वो नन जीरो एलिमेंट कहलाएगा, नन जीरो मैट्रिसेस कहलाएगा। मतलब ये है कि उसमें सभी एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट नन जीरो होना चाहिए, यानी कोई भी आ जाए, माइनस प्लस का कोई भी अंक आ जाए, लेकिन एक अंक आ जाना चाहिए उसमें। ज्यादा से ज्यादा कितने भी अंक आ जाएं, चाहे मान लीजिए ये यहाँ पे 2 हो जाए तब भी नन जीरो मैट्रिक्स है, मान लीजिए चारों बढ़ जाएं तब भी नन जीरो मैट्रिक्स है, कितना भी बड़ा कर लो तब भी नन जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन यदि ये सभी 0 हो जाएंगे तब ये फिर 0 मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आई बात? तो मतलब क्या है कि हमने कहा ए और बी आर नन जीरो मैट्रिसेस या नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए एंड बी आर नन जीरो मैट्रिसेस सच दैट, इस प्रकार हैं, ए बी इज इक्वल टू 0, देख लीजिए वही बात आगे ना आ गई, ए बी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, नाइदर ए नॉर बी नेसेसरी इक्वल टू 0, ना तो ए और ना बी इक्वल टू 0 नेसेसरी, ना तो ये आवश्यक है, ना तो ए 0 के बराबर है ना बी 0 के बराबर है। ये तो पहले ही बोल दिया नन जीरो मैट्रिसेस, तो इस बात को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे आप, क्योंकि नन जीरो मैट्रिसेस बोल दिया तो इस वाली लाइन को आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस वाली लाइन को लिखना चाहो लिख सकते हो और नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे बोल दो ए एंड बी आर नन जीरो मैट्रिसेस such that a b is equal to 0, then a and b are called divisor of 0 और 0 डिवीजर मैट्रिसेस। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा है, आप इसको लिखो ही मत। क्यों नहीं लिखना चाह रहे हम? क्योंकि हमने सबसे पहले ही हमने ये बात बोल दी है कि यदि ए और बी नन जीरो मैट्रिसेस हैं और वो इस प्रकार सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0, सो ए एंड बी आर कॉल्ड डिवीजर ऑफ 0 और 0 डिवीजर मैट्रिसेस। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब और इजी कर दी आपकी परिभाषा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, ये आपका a बराबर है 1 0 0 0, मतलब क्या है कि इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट नन जीरो है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? नॉट जीरो कहलाएगा, यानी कि a क्या कहलाएगा? नन जीरो मैट्रिसेस कहलाएगा, यानी कि नन जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट 0 नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट तो नन जीरो मिला तो नन जीरो हो गया। ऐसे ही ये देखिए बी मेरे पास ये मैट्रिक्स है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये है और इसकी मल्टीप्लाई मैं किस में कर रहा हूं? 2 3 -2 -3 इसमें। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम? इसमें इस तरह से चलते हैं, इसमें इस तरह से चलते हैं, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करा जाएगा। अरे भाई ये तो आपका बड़ा खेला हो जाएगा।
1 1 1 1 करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए यार, तभी तो 1 आएगा। तभी तो देखिए यहाँ पे 1 कर लीजिए भाई, इसमें 1 कर लीजिए, तभी बात बन पाएगी। इसको 1 कर लीजिएगा, ठीक है, तभी। अभी भी ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 3 जा 3, और 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे माइनस का 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा। इन दोनों की करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो टोटल मिला के आपको दिखाई देगा 0, ये 0, ये 0, ये 0 आ जाएगा। तो ये 0 मैट्रिक्स आ गया, तो हम इसको बोल देंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। आया नहीं आया 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 0 आ गया। बात समझ में आई? तो मतलब ना तो हमारा A 0 था, A आपका 0 मैट्रिक्स नहीं था, और ना ही हमारा B 0 मैट्रिक्स है, लेकिन जब दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारा 0 आ गया। ये हमने आपको मैट्रिसेस के जब प्रकार आपको बताए थे, तब भी मैंने आपको समझाया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपका A और B 0 हो रहा है तो A भी 0 हो और B भी 0 हो, या इन दोनों में से कोई एक 0 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है कि हाँ इनमें से एक 0 हो तो टोटल 0 आ जाए, ये भी संभव है कि दोनों 0 नहीं है लेकिन उनकी मल्टीप्लाई भी 0 आ जाए, ऐसा संभव है। समझ में आई बात? चलिएगा, ऐसा ये हो गया, आपका काम खत्म। ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल आप अपने आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको और सिखाता हूं, आप देखिएगा ऊपर ये चीज रखिएगा, A का मान यही रखिए 1 1 0 0, और B का मान जो भी रखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 5 6 कर दो तो यहाँ पे नीचे -5 और -6 बराबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना, 0 0 0 आएगा, ठीक है। अब देखो ना तो ये 0 है ना ये 0, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? अब देखिएगा अगली इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी पर आ जाते, अगली इंपोर्टेंट मैट्रिक्स पर आ जाते हैं। इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है ये, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, व्हाट इज द आइडेम्पोटेंट, जैसे इंपोर्टेंट होता है उसी तरीके से एक आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है भाई? आपने अभी तक 2 मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई देखी? बिल्कुल देखिए। क्या हो जब, जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे नॉर्मली 1 गुणा 1 कर दूं तो 1 आ जाएगा, है 4 गुणा 4 कर दूं तो ये 16 आ रहा है, लेकिन 5 गुणा 5 करूंगा तो ये 25 आ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा नंबर है कि 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही मैट्रिक्स में होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी उसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, या एक ऐसी मैट्रिक्स के उस मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी दूसरे मैट्रिक्स में, यानी कि उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स फिर से आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? देखिएगा, जैसे मैं आपको समझा दूं कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है? A बराबर ये है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? A इंटू A करना चाह रहा हूं। A की वैल्यू कितनी है? 4 - 1 12 - 3। इसकी मल्टीप्लाई में 4 - 1 12 - 3 इसी में मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? ये इस तरह से होगा और ये इस तरीके से होगा। तो मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? इन दोनों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 4 चक 16, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -12 एकन -12 है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 एकन 4 -4, माइनस की मल्टीप्लाई -3 में करूंगा तो हो जाएगा +3, ठीक है। इन दोनों में करेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 3 चौके और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36, -36 हो जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 12 एकन 12 -12 हो जाएगा, -3 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे +9 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? जरा ध्यान से देखिएगा। 16 में से 12 जाएंगे तो -4 बचेंगे,
48 में से 36 जाएंगे तो बचेंगे 12, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गया 1। ये माइनस के 4 हैं, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 1 बचेगा, और ये माइनस के 12 हैं, ये माइनस के वो प्लस के 9 है तो कितने बचेंगे माइनस के 3। क्या देखो ये फिर से ए आया कि नहीं, 4 बार है, -1 -3 बिल्कुल ए आ गया। यानी कि ये चीज हम a इंटू ए लेकर चले थे, फिर से ए आ गया, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर बराबर ए आ गया। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी, देखिए क्या सिंपल परिभाषा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग प्रॉपर्टी ए स्क्वायर इजकल टू ए और ए मल्टीप्लाई ए इजकल टू ए, हैविंग द लगा दीजिएगा, हैविंग द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एक ऐसी मैट्रिक्स जो ये प्रॉपर्टी रखती है, इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। समझ में आई बात, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम स्क्वायर करें तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। क्लियर है। देखिएगा अब आते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण मैट्रिक्स के ऊपर। अगला महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स भी इंपोर्टेंट है, जैसे पहले वाला मैट्रिक्स था वैसे ये है। इसमें क्या है कि जब हम किसी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और वो 0 आ जाए, तो कितनी बार उसकी मल्टीप्लाई की उसी के साथ वो 0 आया, तो वो आपका कहलाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। और जितनी बार होता है उसको उसकी डिग्री बोलते हैं। जैसे अभी आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, अब समझ में आएगा। जैसे देखिएगा मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की मैं इसी में मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब क्या है कि ये इस तरीके से हो जाएगा 3 1 -9 -3, इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ कर रहा हूं मैं, -9 -3। ठीक है, ये चीज है। इसका मतलब क्या है कि ये ए स्क्वायर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ए स्क्वायर निकल रहा है। ठीक है, चलिएगा पहले इसको समझते हैं। ये इस तरह से चला जाएगा, इसको इस तरीके से, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में की जाएगी। इनकी इसमें करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 1 का 9 माइनस का 9 हो जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 9 27 माइनस के 27 और 9 9 प्लस के 27, इस तरह से आ जाएगा। अब इनकी करेंगे 3 तिया 1 तिया 3 और इसकी करेंगे माइनस का 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9 और ये प्लस के 9 हो जाएंगे 3 तिया। तो इसका मतलब ये आ गया 0 0 0 0। मतलब ये कि आपने देखा कि ए स्क्वायर बराबर 0 आया, मतलब ए स्क्वायर बराबर 0 आ गया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 0 मैट्रिक्स आ गया, ए स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है, तो ये कहलाएगा आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक निलपोटेंस मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 या जिसका इंडेक्स है 2। समझ में आई बात। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी इसी में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे तब जाके ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद प्रॉपर्टी ए की पावर के इजकल टू 0, ए की पावर के इजकल टू 0 वेयर के बी पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पे एक और वर्ड लगा दिए लीस्ट, LEAST, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के। इसका मतलब देखिए लीस्ट क्यों लगाया है, ये छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप समझ ही रहे हो, 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है, लेकिन वो छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स लिया जाएगा। क्यों, यदि ये मैट्रिक्स है तो इसका यदि मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 0 आएगा, इसका 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 0 आएगा, क्योंकि 2 बार करने पर मल्टीप्लाई 0 आ गया। अब इसके साथ में फिर से एक ही मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि इसकी फिर से मल्टीप्लाई करूंगा फिर 0 हो जाएगा। तो
तो मतलब क्या है, ऐसे तो ये हर बार मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, लेकिन छोटे से छोटा इंटीजर कौन सा है जिस पर ये 0 आया, वो है 2। इसका मतलब यह है कि 2 इसकी क्या कहलाएगी, इंडेक्स कहलाएगी। समझ में आई बात। तो इंडेक्स का मतलब क्या है, लिस्ट। लिस्ट का मतलब छोटे से छोटा आपका, ठीक है, छोटे से छोटा वो पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए जिसको इस मैट्रिक्स के ऊपर स्क्वायर करें या क्यू करें या कितनी बार मल्टीप्लाई करें। 2 बार मल्टीप्लाई किए ना इसकी इसी में, यानी कि 2। अब यदि 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 इस मैट्रिक्स की 3 बार मल्टीप्लाई करते, यानी कि यदि ये इस तरह से आता, 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 0 आता, तो ये कहलाता आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता। लेकिन इसकी डिग्री कितनी हो जाती, 3 हो जाती। इसकी इंडेक्स कितनी हो जाती, 3। समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि जितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 0 आएगा, तो वो जो पावर है आपकी, वो जो पावर है वही आपकी क्या कहलाएगी, आपकी इंडेक्स कहलाएगी। ठीक है, निलपोटेंस मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। तब तक मल्टीप्लाई करते रहना उसी के साथ जब तक 0,0,0 ना आ जाए। ठीक है, चलिएगा अगला इंपोर्टेंट मैट्रिक्स आ जाता है। इसको भी इंपोर्टेंट करके याद करना है आपको, क्योंकि ये जो 4-5 मैट्रिक्स आज मैंने बताए हैं, इनको आप कर लोगे तो इनमें से एक जरूर आपका आएगा। इनवॉल्टरी मैट्रिक्स। इनवॉल्टरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ए विद द प्रॉपर्टी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई, देन ए इज कॉल्ड द इनवॉल्टरी मैट्रिक्स। हमारा अलार्म बोल गया। देन A is called the involuntary matrix where I is the identity matrix। समझ में आई बात, नहीं आई, अब आएगी समझ में आपको। देखिएगा कैसे कि हमारे पास ये है, देखिएगा इस मैट्रिक्स की हमने क्या करी कि यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स यदि उसी मैट्रिक्स में उसकी मल्टीप्लाई करने पर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम इनवॉल्टरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका यदि हम ए स्क्वायर निकालें, मतलब 4 - 1 - 15 - 4, इसकी मल्टीप्लाई इसी में करें हम, और करने पर यदि ये आपका क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तब हम कहेंगे कि ये इनवॉल्टरी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी इस तरह से चलेंगे, इसमें इस तरह से चलेंगे, 4 × 16 - 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे -4, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे +4, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 4 = 60, और 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -60, 15 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -15, 4 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो +16। तो 16 में से 15 जाएंगे, 1 बचेगा, 4 और 4 ये 0 हो जाएगा, ये 60 में 60 गया, ये 0 हो जाएगा, और ये आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां पर आपने देखा कि ए स्क्वायर बराबर ये क्या बन रहा है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि हमने क्या करा, इसका वर्ग किया, यानी इस मैट्रिक्स का कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम स्क्वायर करें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो हम उस मैट्रिक्स को इनवॉल्टरी मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आज का ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको इम्पोर्टेंट आपको कराई हैं। अब इसके बाद में हम कराएंगे आपको, नया आएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स चलेगा आगे, फिर आपका बहुत सारी चीज़ें रैंक ऑफ मैट्रिक्स वगैरह भी स्टार्ट होने वाला है कुछ समय बाद, जो कि बहुत ही भयंकर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरा फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, फिर नई चीज़ चलेगी आपकी। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।